इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की लिथियम आयरन फास्फेट की वो बैटरी, जिससे कि एक सेल्फ स्टार्ट बाइक की बैटरी बनने वाली है। तो ये चूंकि लिथियम आयरन फास्फेट के हैं सेल, तो ये 3.2 वोल्ट्स इनकी नॉमिनल वोल्टेज है। इनकी 12 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए 4 अदद सेल सीरीज में लगाने पड़ते हैं और 10 एम्पेयर पूरे करने के लिए पैरेलल में 4 सेल लगेंगे, क्योंकि इन सेल्स की कैपेसिटी है 2500 mAh, यानी कि 2.5 एम्पेयर का एक सेल होता है। वैसे सेल से याद आई, ये नया स्टॉक है 26650 का, इसमें यूज्ड भी अवेलेबल हैं और ये नए हैं बिल्कुल। देखें स्पॉट वेल्ड इसके ऊपर नहीं हुआ ना प्लस पे ना माइनस पे, तो ये बिल्कुल फ्रेश स्टॉक है लिथियम आयरन फास्फेट का। और कंपनी के मुताबिक इसकी जो सी रेटिंग है वो 20 सी रेटिंग है। ठीक है, 20 एम्पेयर की करंट ये 2.5 एम्पेयर का सेल जो है वो दे सकता है मोमेंटरीली। इसीलिए ये सेल्फ स्टार्ट की बाइक्स हों के गाड़ियाँ हों, उनके लिए ये आइडियल है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो इनकी तरतीब जो है वो यूं कर दी कि मैंने 16 सेल्स बाहर निकाल लिए, 4 सीरीज़ में 4 पैरेलल में लगेंगे, तो 12 वोल्ट 10 एम्पेयर पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं इन सेल्स को किसी हद तक फुल चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये जिस वक्त क्लाइंट के पास पहुँचे तो वो इसको इस्तेमाल करें तो कुछ ना कुछ उसका फीडबैक दे सकें। 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार जितनी मर्तबा मर्जी सेल्फ को ऑन करके वो कर सकें। और इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी प्रोसीजर कर रहा हूँ, यही प्रोसीजर आप खुद भी कर सकते हैं और ख़ुद भी घर बैठे हुए अपने लिए या किसी और के लिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी चाहो तो बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर यूज सेल्स भी अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर नए सेल्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसको चार्ज करना है। स्पेसर्स वैसे तो इसके अवेलेबल हैं, जिसको कोई होल्डर बोलता है, कोई स्पेसर बोलता है, लेकिन इसके अंदर हमारे ऊपर बाइक के अंदर जो बॉक्स है जहाँ एसिड बैटरी लगी थी, उसका जो साइज़ है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो उसके लिहाज से हमने ये बैटरी बनानी है। सो स्पेसर्स के बगैर ही ये सूटेबल है। स्पेसर्स लगा कर करते हैं तो फिर बैटरी जो है ना वो उस कंपार्टमेंट में फिट नहीं बैठेगी। सही, तो ये है जी पहला मरहला। अब इनको चार्ज करके फिर इसके बाद उनको स्पॉट वेल्ड करते हैं। तो ये लें जी, स्पॉट वेल्डिंग का मरहला भी कंप्लीट हुआ। ये 4S4P में तैयार हो गई बैटरी। नोट करें कि ये इसका 0 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, यहाँ से आके ये 6 वोल्ट, इधर से इधर पहुँच के 9 और ये हो गया 12। सो ये 0 वोल्ट ये 12 वोल्ट वाले पॉइंट्स हैं। इनको मैंने थोड़ा सा चार्ज किया था, 3.4 वोल्ट तक सबको लेकर गया था। तो 3.4 जमा 3.4 जमा 3.4 जमा 3.4 आप करके देख लें। कैलकुलेटर पे देखते हैं और साथ साथ वोल्ट मीटर पे भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। मैं आपको वोल्ट मीटर पे चेक कराता हूँ। तो ये लें जी, वोल्ट मीटर ऑन है। ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट प्रोब यहाँ पे रख देता हूँ। वोल्ट मीटर को चेक करें कि पहले सेल्स जो हैं उनकी वोल्टेज आ रही है 3.4 और सीरीज़ में ये जुड़ के यहाँ पहुँच गया, तो 3.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या प्लस 3.4 एक और कर दें। ये तीसरा सेल सीरीज़ में लग जाए तो 3.4 एक और ऐड कर दिया, और ये चौथा और आखिरी, तो ये तकरीबन 13.7 वोल्ट्स दे रहा है। और फुल चार्जिंग वोल्टेज जो होती है वो 14.4 होती है इन केस ऑफ लिथियम आयरन फास्फेट। पहली चीज़ ये हो गई, इसका मतलब है बैटरी के स्पॉट वेल्डिंग के कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। अच्छा, अगला मरहला जो है वो बैलेंसर्स के हवाले से बता दूं। ये देख लें, एक ये बैलेंसर है कैपेसिटिव बैलेंसर और ये इंडक्टिव बैलेंसर है। कोई रेजिस्टिव बैलेंसर है या इंडक्टिव बैलेंसर है, बहरहाल 2 किस्म के बैलेंसर्स होते हैं। ये दोनों 4S में हैं, तो हमारे पास चॉइस मौजूद है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। मेन काम जो है इन दोनों का वो इनकी 4 की 4 सीरीज़ को बैलेंस रखना है। ये जो 4 सीरीज़ लगी हुई हैं इनको बैलेंस रखना है। ये 4 देखें पैरेलल में लगे हैं, तो 2500 ज़रब 4 10,000 mAh हो गया, यानी 10 एम्पेयर की बैटरी बन गई। और ये 4 सीरीज़ हो गई यानी 12 वोल्ट हो गया। सो अब इनमें से एक बैलेंसर लगा के और उसके बाद इसकी पैकिंग करते हैं। एक बात और भी बता दें, चूँकि क्लाइंट की जो डिमांड थी, जो कंपार्टमेंट उन्होंने बताया था, जो साइज़ बताया था, वो 6 इंच मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंच था। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट को पैकिंग करने के बाद चेक भी करेंगे कि वो मीट करता है या नहीं। ये देखें जी, बैलेंसिंग वायर्स सारी की सारी कनेक्ट हो चुकी हैं, बैलेंसर भी लग चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट की वायर्स यहाँ से लगा लेंगे और कनेक्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है और ये इसका 12 वोल्ट वाला पॉइंट है। तो यहीं पर हमने 2.5 mm की वायर्स रेडी करके रखी हुई हैं। अब यहाँ सोल्डर करते हैं और फिर उसके बाद इसकी पैकिंग करते हैं।
समझने वाली बात सिर्फ़ ये है कि ये जो बैलेंसर है इसकी जगह बीएमएस क्यों नहीं लगाया? और एक सवाल ये भी अक्सर पूछा जाता है कि भई आपने ये बताना है कि बैलेंसर और बीएमएस में क्या फ़र्क है और क्या दोनों लगाना ज़रूरी है क्या नहीं? देखिए बैलेंसर जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि वो इनकी तमाम सीरीज़ के अंदर वोल्टेज का जो डिफ़रेंस पैदा होगा उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है? यहाँ से उठाएगा, इसको दे देगा, इधर से उठाएगा, उसको दे देगा और ये सब के सब एक जैसे रहेंगे, इससे बैटरी की उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है? बीएमएस के क्या करता है बीएमएस आपकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी कि फुल चार्जिंग के दौरान ओवर वोल्टेज की तरफ नहीं ले जाने देता, कट ऑफ करता है। वोल्टेज के साथ-साथ डीप डिस्चार्ज की तरफ ले जाने नहीं देता यानी कि अगर ये 10 वोल्ट तक आती है तो उससे नीचे नहीं आने देता क्योंकि इसकी ये जो नॉमिनल वोल्टेज 3.2 है, लोअर कट ऑफ वोल्टेज 2.5 तो ये 4 सीरीज़ हैं तो 10 वोल्ट से नीचे नहीं आने देता। ये मैं सिर्फ 4S के लिए कह रहा हूँ, 8S या 10S या 16S के लिए नहीं कह रहा। तो बाहर कैफ कहने का मतलब ये था कि बैलेंसर जो है वोल्टेजेस को बैलेंस रखता है, ये अपर और लोअर कट ऑफ वोल्टेज पर कट ऑफ नहीं करता। इसका काम तो जो है वो करता रहता है, बैलेंसिंग करता है। बीएमएस जो है वो जो है अपर और लोअर कट ऑफ वोल्टेजेस को तो कंट्रोल करता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप 100 एम्पीयर का बीएमएस लगाते हैं, तो वो 100 एम्पीयर से ज़्यादा करंट को जाने नहीं देगा, ट्रिप कर जाएगा। लिहाजा चूँकि हमने स्टार्ट के दौरान बहुत ज़्यादा करंट इसमें से निकालनी है, इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी चीज़ लगी हो जो इसके सीरीज़ में लगी हुई वोल्टेज में डिफ़रेंस ना आने दे, यानी बैलेंसिंग करता रहे और जिस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा करंट दरकार हो, तो सडनली वो दे सके, चाहे वो 150 एम्पीयर या 200 एम्पीयर ही क्यों ना हो। अब मिसाल के तौर पर मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया ना कि 26650 जो है, वो 20 सी डिस्चार्ज रेटिंग वाला है और आपने यहाँ पर सीरीज़ में पैरेलल में 4 सेल लगाए, गोया 10 एम्पीयर की बैटरी बनाई हुई है और जो है ना वो इसकी कैपेसिटी है और 20 सी का मतलब है 20 मल्टीप्लाइड बाय इसकी कैपेसिटी और 10 एम्पीयर के साथ जब 20 को ज़रब दे दें तो ये 200 एम्पीयर तक की करंट चंद सेकंड के लिए देने की सलाहियत रखता है सेफली और बैलेंसिंग भी करता रहेगा। लेकिन अगर हम बीएमएस लगा देते हैं तो आप 50 एम्पीयर का बीएमएस लगाएंगे तो ये 50 से ऊपर करंट को नहीं जाने देगा, करंट को रोक कर रखेगा। हमें सडनली सेल्फ स्टार्ट के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, इस बात को समझें। मैंने इनपुट और आउटपुट पर वायर्स भी कनेक्ट कर दिए हैं और ये बिल्कुल पैकिंग के लिए रेडी है। इसके ज़रा कनेक्शंस को भी समझ लें कि बाज़ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन चीज़ सिर्फ इसके अंदर तरतीब होती है। आप नोट करो कि ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये मेरी पहली है, उसके बाद पहली रेड, फिर दूसरी रेड, फिर तीसरी रेड, फिर चौथी रेड है, ठीक है? तो 4 रेड वायर्स हैं, 1 ब्लैक वायर है। तो मैंने ब्लैक वाली जो है वो 0 वोल्ट को टच कर दी, उसके बाद तरतीब के लिहाज से पहली रेड 3 वोल्ट को लगाई, दूसरी रेड 6 वोल्ट को लगाई, तीसरी रेड 9 वोल्ट को लगाई, चौथी रेड 12 वोल्ट को लगाई और कनेक्शन पूरे हो गए। यही इस बैलेंसर की ये दूसरा बैलेंसर है उसकी वायर्स को देख लें। अब यहाँ रेड के बजाय आपको वाइट कलर की तारें नज़र आ रही हैं, तो ये 0 वोल्ट 3, 6, 9, 12 ये कनेक्शन तो बड़ा आसान है। मेन चीज़ तरतीब है, तरतीब में वो लगा दें तो बस कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि पहले आप बैलेंसर या बीएमएस जो भी है उसको ये ना लगाएं, कनेक्टर को आप यहाँ कनेक्ट कर दें और उसके बाद यहाँ इसके ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब्स को रख के वेरीफाई करें कि 3, 6, 9, 12 आ रहा है कि नहीं। आ जाए तो बस लगा दें, इसका मतलब है आपने सब ठीक किया। कोई गलती होगी तो आपको पता चल जाएगी। पैकिंग से पहले मैंने सोचा है कि क्लाइंट को चेक करा दें, तो अभी ये बिल्कुल प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्टेड हैं। अभी ऑन करते हैं और चेक करते हैं। ये कौन सा मॉडल है? सुजुकी GR150। अच्छा 150 बाइक है। अच्छा स्टार्ट कर, बिस्मिल्लाह। चार 5 दफ़ा सलूर पिंजल चले हो गए। फिर से करते हैं चेक। दोबारा ठीक है, ओके। ओके।
तो फाइनली हमारी बैटरी आपने देखा कि किस तरह बनी, किन मरहलों से गुजरी, कौन से सेल इस्तेमाल किए हैं, और इसके अलावा और मज़ीद तमाम डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें स्टेप वाइज आपने देखी सीखी। अब आप इसको मटेरियल को हासिल करने के लिए सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उसको भी वहाँ पर भी हासिल कर सकते हैं, और आपके इर्द गिर्द कहीं ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल हों तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सेल्स अवेलेबल हैं, बैलेंसर वगैरह भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आखिरी बात ये है कि अगर आपको 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट में 200 एम्पेयर 100 एम्पेयर की बैटरियां बनानी हों और ख़ुद बनानी हों तो कैसे तैयार करते हैं, उसकी वीडियोस आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी। और अगर आपको एक 60 वोल्ट की इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी बनानी हो तो उसकी भी वीडियो आपके सामने आ रही होगी, उसको भी टच करके देख सकते हैं।